नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सियासत के बयानवीरों की बात हो और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का जिक्र ना हो, यह बात सही नहीं लगेगी। वैसे भी घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद हर तरफ बस ओपी राजभर ही छाए हैं। हर कोई ओपी राजभर के घोसी उपचुनाव के दौरान दिए गए बयानों को याद कर रहा है, जिसमें वो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन नतीजों ने उनके दावों की हवा निकाल दी। आज हम आपको ओपी राजभर के उन्हीं बयानों को सुनाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गले में पीला गमछा, सर पर पीली टोपी, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। ये है सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। ये सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इन्हें खिलाड़ी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समय के हिसाब से पाला बदल लेते हैं। वैसे तो ओपी राजभर अपने चुटीले बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। इनके बयान तीर की तरह विरोधियों को चुभते हैं। पिछले कुछ दिनों से तो ओपी राजभर के बयान काफी चर्चा में रहे, खासकर वो बयान तो जरूर जिसमें उन्होंने यादव समाज पर विवादित बयान दिया था। फिलहाल आज हर तरफ घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है, लेकिन इस जीत की चर्चा के साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी खूब चर्चा में है। चर्चा की वजह है इनके बयान जो उन्होंने घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिए थे, जिसमें वो अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे थे, साथ ही वो अखिलेश यादव को चुनाव में हराकर सैफई भी भेज रहे थे। लेकिन हुआ इसका उलट। चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई और अब चर्चा में ओपी राजभर है, वो भी अपने बयानों के लिए। आइए अब आपको ओपी राजभर का वो बयान भी सुना देते हैं, जिसमें वो अखिलेश को सैफई भेजने की बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत परेशान है, बेचारे बहुत परेशान है, लेकिन ये ना जाना तुम कि घबरा मत बोलो। जितना धोखा हम देले हुआ हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो लौटा के हम सैफई न पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, अब चुनाव मैदान में। घोसी उपचुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद ओपी राजभर का एक और बयान काफी चर्चा में है, जो घोसी में मतदान के बाद आया था। इसमें ओपी राजभर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मतगणना वाले दिन 11 बजे तक समाजवादी पार्टी के लोग घोसी से भाग खड़े होंगे। 100% जीतेंगे महाराज। आप देखिएगा ना, 8 को 11 बजते बजते सफाई सब छोड़ के पंडाल भग जाएंगे। ये सोच लीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। घोसी चुनाव का समीकरण एनडीए के पक्ष में है। सपा के साथ दूसरा कोई दल खड़ा नहीं है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है उनके एनडीए के। लालू जी वहां आए नहीं, ममता जी आई नहीं, केसीआर आए नहीं, तो वोटवा कहां से जा मिली। ओपी राजभर जिस ठेठ और चुटीले अंदाज में बयान देते हैं, वो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि इस दौरान वो काफी बड़े बड़े दावे भी कर जाते हैं, तो कभी वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जिसको सुनने वाला हंसे बिना भी नहीं रह सकता। इस तरह का एक बयान उन्होंने घोसी चुनाव के दौरान भी दिया था, जिसमें उन्होंने एनडीए की जीत और समाजवादी पार्टी की लाचारी को बताया था। लेकिन चुनाव नतीजों ने राजभर के बड़बोलेपन की हवा निकाल दी। जरा सुनिए ओपी राजभर का वो बयान। यहाँ ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान जी, संजय निषाद जी, वहाँ आशीष पटेल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ, सभी लोग जितने भी एनडीए के साथी सभी लोग पूरी ताकत से लगे थे। सभी लोग वोट दिला रहे हैं। और वहाँ का है प्रोफेसर राम गोपाल जी गांव में, जीवन में पहली बार गांव में जाके राजभर बस्ती में दे दो राजभर, दिला दो राजभर, वोट दिला दो राजभर की गिरा रहे हैं। पूछ लेना कि गलत बोल रहा हूँ। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को अखिलेश जी ने सभा में नहीं भेजा, और 22 घोसी उपचुनाव में अखिलेश जी ने शिवपाल को गांव गांव घुमा दिया और अपने खुद 10 जिले की लोगों को बुला करके जनसभा जाके किए बाई इलेक्शन में पहली बार। ये उनके हार का कारण है। अपनी जमानत बचाने के लिए घूम रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ। घोसी चुनाव के प्रचार के दौरान ओपी राजभर ने ये भी दावा किया कि कार्यकर्ता काम नहीं कर रही हैं, तो डांट उन्हें पड़ रही है। ये बात उन्होंने जनता से बात करते हुए कही थी। बताओ, हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। इनके साथ शकुंतला राजभर हैं, लक्ष्मी राजभर हैं, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं।
हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। करीब 2 महीने पहले ओपी राजभर ने अपनी पार्टी सुबह सपा का एनडीए से गठजोड़ किया। उन्होंने पहले ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। अकेले हनुमान जी लंका गए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, उजाड़े कि नहीं? और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की अशोक वाटिका उजाड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी सहित 2 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया। सुबह सपा का एनडीए के साथ जाने पर कहा जाने लगा कि अब बीजेपी मजबूत होगी। न किसी भूमाफिया को बचाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं कि 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहेंगे बचा दो। राजभर को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। इसके बाद घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में आ गए। उन्होंने अपनी विधायकी भी छोड़ दी। फिर उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने घोसी से दारा सिंह को ही मैदान में उतारा। इसके बाद शुरू हुआ ओपी राजभर के दावों का सिलसिला। उन्होंने अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव में बम्पर जीत का दावा किया। राजभर जो कुछ बोल सकते थे जमकर बोले। दारा सिंह की जीत के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चुनाव नतीजों के आने के बाद उनके दावे फुस हो गए। वैसे ओपी राजभर कई बार इस तरह के दावे कर चुके हैं, जिसके बाद में वो खुद पलट गए। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बीजेपी को दम पर कोसते थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। तो बड़े पैमाने पर सपा गवर्नमेंट में गुंडागर्दी थी, लूटमार थी, उसमें बड़े पैमाने पे गिरावट आई है। भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे लोगों में दहशत है। आज हम आप लोगों को ओपी राजभर के वो बयान भी सुनाने वाले हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी से लेकर बीजेपी तक को कोसा था। बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको ओपी राजभर के कुछ और पुराने बयानों को सुनाएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि ओपी राजभर जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं। टीम न्यूज स्टेट। अभी तक तो आप लोगों ने ओपी राजभर के हाल फिलहाल के दिए गए बयान सुने। अब आप लोगों को सुनाते हैं वो बयान जो उन्होंने तब दिए जब वो बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, और साथ ही वो बयान भी सुनाएंगे जब वो अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने की तैयारी में थे। हम तो योगी जी को देखे बार बार मानते हैं कि एक अंधविश्वास, उस अंधविश्वास को योगी जी ने तोड़ के दिखाया। गाजियाबाद, नोएडा, जो जाता है रिपीट नहीं करता। अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ा, गए और रिपीट कर दिए। ओपी राजभर का ये बयान सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ओपी राजभर सीएम योगी की हमेशा तारीफ ही करते हैं। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ओपी राजभर का ये बयान सुनिए और अंदाजा लगा लीजिए। हम पहले हुए इस सदन में कहली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओपी राजभर ने ये बयान 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था। तब उनकी नजदीकी समाजवादी पार्टी से थी। तब अखिलेश यादव उनके सबसे सच्चे मित्र थे और बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ओपी राजभर ने सीएम योगी पर बड़े आरोप लगाए थे। आप भी सुनिए। जब मैं अरविंद राजभर को नॉमिनेशन करने के लिए एक वकील को लेकर के 3 लोगों को जा रहा था, 3 ही लोगों की एंट्री थी, हम 3 लोग जा रहे थे। उसके पहले से सैकड़ों गुंडे योगी बाबा के गोरखपुर से पहुंचा दिए गए थे और यहाँ का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुप्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे, गोली चलाने की बात करने लगे। मैंने उनसे अलझा नहीं और मैं चला गया नॉमिनेशन कक्ष में। उस दौरान ओपी राजभर बीजेपी और सीएम योगी से इतने नाराज थे कि अपनी हत्या कराने तक का आरोप लगा दिया था। इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ अभद्रता किया, कॉलर पकड़ा, मारपीट किया, किसी तरह मैं जान बचा करके वहां से भागा। अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उड़ जाती। साथियों, हमारा आंदोलन रुक जाता, हमारा ध्यान भटक जाता। इस नाते मैंने इनसे बच करके निकला और चला गया लखनऊ, और लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके मैंने कहा
ये योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे मंजूर है, योगी हत्या करा दे। घोसी उपचुनाव की तरह ही 2022 के विधानसभा चुनावों में भी ओपी राजभर ने तमाम दावे किए थे। इसमें से एक दावा था बीजेपी की विदाई का, लेकिन हुआ उसके उलट। पूरे देश से अंग्रेज चला गया। यहाँ 400 इनकाउंटर हुए, 500 इनकाउंटर हुए हैं और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है। ये शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी को ही पैदल कर देगी इस प्रदेश की जनता। एक आधे प्रदेश में महंगाई नहीं है, ये चले गांव में। अब भाई तो बंगाल में खेला हो बे रहा, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे ही। लेकिन समय बदला और 2022 के चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो राजभर का सपना टूट गया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश से उनका मोहभंग होने लगा। ये मोहभंग इतना हुआ कि ओपी राजभर ने अखिलेश पर धोखा देने तक का आरोप लगा दिया था। हम गए थे, समझौता किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा अगर कोई दिया ओम प्रकाश राजभर को, तो अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। मुझे अखिलेश यादव जी ने धोखा दिया। सीट बंटवारे में मुझसे कहते रहे कि दूंगा दूंगा। लास्ट आवर में चरणबद्ध तरीके से कहा कि देखो अब हम जो कहेंगे वही करना है। अब उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था। 12 सीट सुरक्षित दे दिया और कहा हमारा प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। हमने उस समय सारे जहर पी लिया। 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी सत्ता में आने से चूक गई। इसके बाद हुआ आजमगढ़ उपचुनाव में भी एसपी हार गई। इस हार के बाद ओपी राजभर और अखिलेश की दूरी बढ़ गई। फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। इसी दौरान ओपी राजभर ने अखिलेश को एसी कमरों से बाहर निकलने की सलाह भी दी, जिसको लेकर वो हमेशा तंज कसते रहते हैं। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। क्या आजमगढ़ आए, क्या रामपुर गए और 4.5 साल एसी में बैठ के मजा लिए और 6 महीना रह गया तो जो आए परीक्षा देने तो केस पेपर पढ़ करके एक एग्जाम दे और एक साल भर पढ़ के तो साल भर वाला मेरिट ले आएगा, डिक्टेंशन ले आएगा और गेस्ट पेपर पढ़ने वाला पास हो जाएगा। राजभर के ये तंज चुनाव प्रचार और बैठकों के दौरान किए गए, लेकिन विधानसभा में भी जब अखिलेश से उनका सामना हुआ तब राजभर कुछ ऐसा बोले जो चर्चा में बना रहा। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, आप घबराओ नहीं, ताली मत बजाओ। ये झूठ बोलते हैं। धान दुगुना सुन तो लो भाई, बतिया तो सुनोगे नहीं, पहले ही बोल दोगे। देखिए दुगुना किया है, आप समझो। पहले जिस मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 थी उसकी कीमत 1 लाख कर दिया है, आपको पता नहीं है। धन दुगुना हुआ है, कीमत महंगाई दुगुनी हुई है। आप जाओ टायर लगवाते हो, सब लोग टायर लगवाते हो। घोसी उपचुनाव के दौरान भी ओपी राजभर और समाजवादी पार्टी की तीखी नोकझोंक जारी रही और इसी चुनाव प्रचार के दौरान राजभर ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसका जवाब चुनाव में जीत के बाद शिवपाल यादव ने भी दिया। यादव लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं, बस इतना याद रख। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद राजभर मीडिया के सामने आए और हार कबूल की, लेकिन समाजवादी पार्टी के निशाने पर सिर्फ वो ही रहे, ना कि बीजेपी। निश्चित रूप से कई दलों के लोग मंत्री बनने वाले थे, जिनके मंत्री बनने के दरवाजे बंद हो गए। जो लोग जातियों के ठेकेदार बनते थे, मुझे लगता है उनकी जातियों ने उन्हें एक्सपोज किया है, साफ किया है कि ये जातियों के ठेकेदार नहीं है। जो लोग पिछड़ों की बात करते थे और पिछड़ों के अधिकारों की हनन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता लोलुपता के लिए खड़े हो गए, मुझे लगता है उनका पर्दाफाश हुआ है। जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर का जमकर माखौल उड़ाया। इसे आप समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर से समझ सकते हैं। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने अपने आप को जनता के सामने स्पष्ट कर दिया, जनता के सामने एक्सपोज कर दिया कि सत्ता लोलुपता के आगे उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। विचारधारा तटस्थ होती है, लेकिन उनके लिए सत्ता में रहना महत्वपूर्ण है। जब इन लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है तो ये उधर आ गए। मुझे लगता है इनको बैगन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर। घोसी उपचुनाव में चुनाव बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हारे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव में जीत के दावे ओपी राजभर कर रहे थे, उसके बाद हार की वजह भी ओपी राजभर को ही ठहराया जा रहा है।
घोसी के चुनाव ने जातिवादी मठाधीशों को और धर्मांध मठाधीशों को हैसियत बताई है। उनका कोर वोट खिसक गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को धोते हैं या किनारे लगाते हैं। ओपी राजभर 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े। योगी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने हवा को भांपा और बीजेपी के खिलाफ हो गए। योगी सरकार और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, लेकिन चुनाव में बीजेपी जीत गई और राजभर फिर एसपी से अलग हो गए और अब वो एनडीए का हिस्सा है। साथ भी गठबंधन में रहे, लेकिन उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट।